नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर अगर आप पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपको ये अच्छे खासे रिटर्न बनाकर दे सकता है। उसके अलावा आज की टॉप अपडेट्स क्या थी, और हाँ, रोजाना की तरह उन स्टॉक्स के बारे में भी हम बात करेंगे जहां पर आप ट्रेडिंग के जरिए कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इस चैनल पर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको उन स्टॉक्स के बारे में बताऊं जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म आपका विजन है, तब भी आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हो। अगर आप एक ट्रेडर्स हो, आप स्विंग ट्रेड के जरिए कुछ प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो हम डेली बेसिस पर उन स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हैं जहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको अपसाइड के मूव दिखाई दे रहे हैं, ताकि आप उसमें खुद की एनालिसिस कर कर कुछ अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, ताकि स्टॉक मार्केट में खुद आपको भी लगे कि हाँ, मैंने स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा अर्न किया है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में आप देखें तो 470 पॉइंट का जंप था। क्लोजिंग दी है करीब 60,500 के ऊपर, और निफ्टी ने 20,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करी है। उसके अलावा आज की बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर हमको जो टॉप गेनर्स दिखाई दिया वो आईटीसी दिखाई दिया, जहां पर हमको 3% के करीब तेजी दिखाई दी। उसके अलावा और भी शेयर्स थे जहां पर तेजी दिखाई दी। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, भारती एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मा इंडस्ट्रीज और एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और जेएसडब्ल्यू स्टील। उसके अलावा कुछ लूजर्स भी थे जहां पर उनके नाम यहाँ पर दिए हैं, आप चाहो तो ये देख सकते हो। इसमें बजाज, टाइटन, टाटा कंसल्टेंसी इत्यादि यहाँ पर मेन थे। अब हम बात करें इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस ने आज क्यून के नंबर्स दिखाए जहां पर इनकी जो रेवेन्यू है वो 37,933 करोड़ का निकल कर आया है, जहां पर अगर हम उनकी ग्रोथ देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इन्होंने 10% की हमको ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। तो जरूर इस स्टॉक के ऊपर भी आप लोगों को फोकस बनाकर रखना है। प्रॉफिट की बात करें तो टोटल प्रॉफिट निकल कर आया है इनका 5,945 का। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें जिंदल स्टेनलेस स्टील की, तो यहाँ पर इन्होंने एक्विजिशन कंप्लीट किया है किसमें, जिंदल यूनाइटेड स्टील में। तो जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ रहने वाली जिंदल स्टेनलेस स्टील वालों के लिए। तो जो लोग इस स्टॉक को यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं तो ज़रूर जाकर कर या पूरा आर्टिकल का स्क्रीनशॉट चाहो तो आप यहाँ पर लेकर कर देख सकते हो। उसके अलावा बात करें रुपये की, तो आज यहाँ पर 8 पैसे की जम दिखाई दी इंडियन रुपीज़ में डॉलर के मुकाबले, तो जिसकी वजह से बहुत अच्छा बेनिफिट हमको आज आता हुआ दिखाई दिया। अब हम बात करेंगे अगर कैल्टन टेक, तो कैल्टन टेक देखिए वन ऑफ द माई फेवरेट स्टॉक फॉर द स्प्रिंग ट्रेड। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कैल्टन टेक सॉल्यूशन जंप्ड ओवर 5% एट रुपीज 86.50 ऑन सिक्योरिंग अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द कर्नाटका गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर आज 89 रुपीज़ 40 पैसे का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया। इस स्टॉक को जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि हम करीब 70 रुपीज़ के प्राइस से इस स्टॉक को कवर करते हुए चले आ रहे हैं। अब हम बात करें अगर अगले न्यूज़ की, तो पीएनबी ग्लिट्स में भी आज हमको अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी, जहां पर इन्होंने डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो जरूर यहाँ पर आप इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर कर रख सकते हो। उसके अलावा एक और स्टॉक है जहाँ पर प्रीति इंटरनेशनल, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। मैंने इस स्टॉक को भी काफ़ी बार कवर किया है और आप लोगों से कहा है कि एक अच्छा स्टॉक है जहाँ आपको पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो उनको एक ऑर्डर मिला है, कहाँ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। किस चीज सेगमेंट से, फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। एक स्मॉल कैप कंपनी है बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनकी। तो ज़रूर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो प्रीति इंटरनेशनल के ऊपर भी आप लोग नज़र बना कर रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उस कंपनी के बारे में जो एक ऐसा स्टॉक है जिसका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखेंगे, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, हर एक चीज़ में यहाँ पर काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमको नज़र आए हैं। यहाँ पर कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो भी मेजर रहने वाले हैं। तो बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलॉय व्हील्स कंपनी ये बनाती है। स्टॉक का नाम है स्टील स्ट्राइप्स व्हील्स लिमिटेड, जिसको हम SSW के नाम से भी, SSWL के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के सेगमेंट में कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर कंपनी का अगर हम मेन पॉइंट देखें तो यहाँ पर मेन क्या है कि लीडर है किसके अंदर, ऑटोमोटिव व्हील्स में। ऑटोमोटिव व्हील्स जो रिम्स होते हैं
उसमें ये मार्केट लीडर हैं। उसके अलावा यहाँ पर करते क्या है, डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग ऑटोमोटिव व्हील्स रिम्स बोथ अंडर द स्टील एंड एलॉय कैटेगरी। अब यहाँ पर कंपनी के कुछ और भी मेजर फैक्टर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आए, जहाँ पर से कि कंपनी का जो सेगमेंट किस सेगमेंट में काम कर रही है। तो आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स में कंपनी काम करती है, जहाँ पर टाटा मोटर्स, BMW, होंडा जैसे बड़े क्लाइंट्स हैं। वहीं पर मारुति सुजुकी, MG, निसान, किया, hyundai, जैगुआर, स्कोडा, लैंड रोवर जैसे बहुत बड़े नाम यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर में जो ट्रैक्टर यूज़ होते हैं तो वहाँ पर उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर, सोनालिका, एस्कॉट, स्वराज, जॉन डीर और ग्रोमैक्स जैसे यहाँ पर नाम हमको आते हुए दिखाई दिए हैं। उसके अलावा कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर भी कंपनी काम करती है, जहाँ पर ये टाटा, वोल्वो, एस्कॉर्ट्स, डैमलर, JCB, स्वराज, माजदा, L&T, महिंद्रा वगैरह कंपनियों से साथ काम कर रही है। वहीं पर 2-3 जो व्हीलर सेगमेंट है उसके अंदर होंडा, सुजुकी, अतुल, पियागो, महिंद्रा, JSA जैसे यहाँ पर बड़े नाम हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्लाइंटल बेस देखें इनका तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ये कंपनी 4 व्हीलर सेगमेंट में, एग्रीकल्चर सेगमेंट में, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर सेगमेंट में काम करती हुई दिखाई दी है। अब यहाँ पर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग शेयर हैं किसके पास हैं, जैसे कि आप देखें तो ये ज़्यादातर जो इनके 20% का रेवेन्यू जनरेट होता है किसके थ्रू, जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो Hyundai मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और किया मोटर जो इनके एक मेजर यहाँ पर देखें तो द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग शेयर ऑफ बिजनेस इन द एलॉय व्हील सेगमेंट इन द मॉडल्स इट कैटर्स टू Hyundai मोटर्स इत्यादि। अब यहाँ पर देखें तो इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर 20% का। तो मेजर क्लाइंट यहाँ पर ये कंपनी हमको दिखाई दे रही है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर देखें तो यहाँ पर कुछ इन्होंने पार्टनरशिप करी थी किससे रिलेटेड, जो इनके जो बड़े बड़े कंपनी है जैसे कि टाटा स्टील लिमिटेड, जहाँ पर इन्होंने करीब करीब 7% की स्टेक होल्ड करी हुई है। उसके अलावा निपॉन स्टील है और सुमिटोमो मेटल कॉरपोरेशन है, जापान की कंपनी है, जहाँ पर 5.5% की स्टेक इन्होंने होल्ड कर रखे हैं। तो कुछ बड़े नाम यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस कंपनी के यहाँ पर शेयर्स को होल्ड करते हैं, जो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। उसके अलावा मार्केट शेयर सेगमेंट देखें तो पैसेंजर कार FY22 का डेटा है, जहाँ पर 50% का यहाँ पर आप देखें तो मार्केट है, शेयर है। कॉमर्शियल व्हीकल में 53% का है, ट्रैक्टर में 44% का। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो ज़रूर आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। अब देखिए सिर्फ नाम देख लेना ही काफ़ी नहीं होता है। आप जब भी किसी कंपनी में निवेश करें तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है उसमें उसका स्थान क्या है, कंपनी क्या रेवेन्यू जनरेट करने में कामयाब है, क्या कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, या कंपनी के प्राइजेस ऊपर की ओर जा रहे हैं या नहीं। उसके अलावा कंपनी हमने अभी हाल ही में स्प्लिट भी दिया था, जो बात आपको पता होनी चाहिए। अब इंडिया के अंदर तो छोड़िए, अगर आप बात करें एक्सपोर्ट की तो बाहर ग्लोबली भी कंपनी काम कर रही है, जहाँ पर ये इनके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जहाँ पर अगर आप देखें तो फ्रांस, ब्राज़ील, जापान, इजिप्ट जैसे बड़े देश यहाँ पर शामिल हैं। कोविड के दौरान इन्होंने काफ़ी अच्छा अपने आप को संभाला है और इन्होंने अपने एक्सपोर्ट जो इनका बिजनेस है उसको 3 टाइम यहाँ पर बढ़ाया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी हाईलाइट भी हुई थी और अच्छी खासी तेज़ी भी इनके शेयर्स में हमको दिखाई दी। अब हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो इनके पास टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, जिसमें आप देखें तो गुजरात, पंजाब, झारखंड और तमिलनाडु जैसे यहाँ पर राज्य शामिल हैं। अब हम इस कंपनी की बात करें तो कैपेक्स भी यहाँ पर समय समय पर करती है, जहाँ पर इन्होंने हाल ही में करीब करीब 780 करोड़ का कैपेक्स भी किया था FY18 से लेकर FY22 तक। उसके अलावा कंपनी की पूरी पूरी कोशिश है कि अपनी जो मेहसाना प्लांट की जो इनके एक्सपेंशन है उसमें ये अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करें, जहाँ पर इनका लक्ष्य है ये 2.5 मिलियन से 3 मिलियन जो व्हील्स हैं उसको बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई हैं। अब हम बात करें इनका फोकस, तो कंपनी का फोकस पूरा है कि ये अपना जो एलॉय व्हील का सेगमेंट है ये क्या करें, पैसेंजर सेगमेंट ग्लोबली काम करना चाहते हैं। लेकिन द कंपनी इज लुकिंग टू एक्सपेंड इट्स प्रेजेंस इन एलॉय व्हील्स विद ग्लोबल पैसेंजर कार segment customers. They are focusing on developing this segment of the market to become globally competitive and take market share.
उसके बाद अब हम बात करें इनके पीयर्स की। देखिए तो एक बात और भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप किसी स्मॉल कैप कंपनी में निवेश कर रहे हैं, आपको उस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, तो पर्टिकुलर सिर्फ उसी कंपनी में ही आपको निवेश नहीं करना है, आपको ये भी देखना है कि जो इनके पीयर्स हैं उनमें बड़ा नाम क्या आ रहा है। तो अगर आप देखें तो संवर्धना मदरसन सुमी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बॉस, सोना BLW, उसके अलावा यूएनओ मिंडा और यहाँ पर मदरसन वायरिंग जैसे नाम यहाँ पर आ रहे हैं। तो मान लीजिए आपको एक उदाहरण ले रहे हैं हम आपसे, सिर्फ 1,000 रुपये अगर लगाना है, तो इन 1,000 रुपये को आपको डाइवर्सिफाइड करना है इन सारे सेक्टर में। सिर्फ एक कंपनी में कभी पैसा नहीं लगाना है, चाहे कंपनी जितनी भी अच्छी क्यों ना हो। उनके जो मार्केट में जो टॉप कंपनी है जिनका मार्केट कैप बड़ा है, उनके बिजनेस को देखिए, बैलेंस शीट को पढ़िए, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने जो फंड है, मान लो 1,000 रुपये आपने लगाया, तो उनको डिवाइड करिए, किसी में 200 लगा दिया, किसी में 150 लगा दिया, किसी में 100 लगा लिया। ऐसे करके आपको हर एक स्टॉक में उस कंपनी के जो पीयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे कभी भी आप यहाँ पर मात नहीं खाओगे। अगर आप सिर्फ एक कंपनी में निवेश करते हो, तो मान लीजिए वो कंपनी ही नहीं चली, दूसरी कंपनी चल गई, वो नहीं चली, तो उसमें क्या, आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा वो रुक जाएगा और आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक सिंगल कंपनी में ही निवेश नहीं करना है, जो भी उनके पीयर्स हों उनमें अवश्य करें। अब यहाँ पर अभी तो बात करी हमने कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की, अब हम बात करते हैं इनके रेवेन्यू की, फंडामेंटल्स की। तो अगर आप इनका फंडामेंटल्स देखें तो आप FY21 में देखें तो 1750 करोड़ की सेल्स रहा करती थी, जो कि बढ़कर कितनी हो चुकी है, 4069 करोड़। उसके अलावा एक्सपेंस भी बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ सेल्स बढ़ी है तो एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो 11% का यहाँ पर ये मेंटेन कर चल रहे हैं। उसके अलावा कुछ अदर इनकम भी हैं, उन पर ज़्यादा हमको फोकस नहीं करना है, हमको फोकस करना है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 49 करोड़ का रहा करता था, जो कि आप देखें तो लगातार बेसिस पर हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि आपने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13 का था, 12 का था और 11 का, जिसकी वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन हमको दिखाई दिया, लेकिन घबराने की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी डिविडेंड भी दे रही थी, अभी इस बार डिविडेंड कोई नहीं दिया है, उसके पहले कंपनी डिविडेंड भी यहाँ पर देती हुई दिखाई दी थी। अब यहाँ पर बात करें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, यानी कि अगर आप मिनिमम उठा के देखें तो 10 साल में इन्होंने करीब करीब अपने सेल्स को 15% से बढ़ाया है, जो कि काफ़ी अच्छे साइन है यहाँ पर। उसके अलावा कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें आप 10 सालों का, तो 23% के CAGR से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो 10 सालों में 34% के CAGR से इन्होंने यहाँ पर रिटर्न बना कर दिए हैं। अब अगर हम ये मान लें कि ये कंपनी इसी रफ्तार से ग्रोथ करती है, तो आने वाले समय में आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है और कितने साल तक इन्वेस्ट करना है और वो क्या वैल्यू बना के देंगे, उस पर भी हम आगे डिस्कस यहाँ पर अभी करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी के जो रिजर्व हैं, रिजर्व भी देखिए, कंपनी जो फंडामेंटल स्ट्रांग होती है, कंपनी में ध्यान देना होता है कि कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन क्या रिजर्व बढ़ा रही है, क्या अपने डेब्ट को कम कर रही है। तो अगर आप देखें तो रिजर्व जो 682 करोड़ का रहा करता था 2020 में, वो बढ़कर 1119 करोड़ का हो चुका है। वहीं पर जो इनका कर्जा था, जो बोरोइंग थी इनकी 1001 करोड़ की थी, जो सिग्निफिकेंटली आप देखें तो ये हर एक साल इसको कम करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा इनके जो टोटल एसेट्स है वो भी हमको बढ़ते हुए नज़र आए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो भी किसी भी कंपनी में आप निवेश करते हैं, फंडामेंटल्स ये चेक करने ज़रूर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। अब हम बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की, तो जो प्रमोटर हैं उनके पास 62% से अधिक की होल्डिंग है। FIIs के पास 5.63% की होल्डिंग है, जो इन्होंने अभी हाल ही में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था। उसके अलावा DIIs भी लगातार बेसिस पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सितंबर 2022 में 0.41% की हिस्सेदारी रखते थे, जो कि बढ़कर 1.23% की हो चुकी है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर पब्लिक के पास देखें तो लगातार बेसिस पर पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर हमको कम होती हुई दिखाई दे रही है। ये भी देखिए बहुत एक अच्छा साइन होता है जब भी आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं। तो पब्लिक के पास क्या होता है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है उसमें धीरे धीरे करके वो अपनी पोजीशन को काट लेते हैं और वो शेयर को बढ़ाता, बाय कौन करता है, DIS और FIIs। तो ये बात भी अच्छी होती है, अगर किसी शेयर में किसी कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग अगर टाइम टू टाइम घट रही है, तो आप उस स्टॉक को काफ़ी पॉजिटिव कंसीडर यहाँ पर कर चल सकते हो। अब हम बात करें
इस कंपनी की, तो कंपनी देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई थी अभी, तो इन्होंने हाल ही में कुछ दिन पहले क्वार्टर वन के नंबर्स दिखाए थे। नंबर फ्लैट थे ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से उस दिन हमको स्टॉक में 10 से 12% की गिरावट भी दिखाई दी थी। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फोकस में बना हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील स्ट्राइप्स व्हील शेयर्स गेन आफ्टर प्रमोटर रिड्यूस प्लेस स्टेक सेज मोर रिडक्शन ऑन द कार्ड। यानी कि जो इनके जो प्रमोटर हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी बड़ी संख्या में इनके जो शेयर्स हैं वो प्लेस थे, यानी गिरवी थे। जहाँ पर अगर देखें तो लगातार बेसिस पर यहाँ पर ये अपने शेयर को अनप्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये जून 2023 का डेटा था, अभी जो हाल में डेटा आया था जुलाई का, तो अगर यहाँ पर देखें तो इन्होंने अपने शेयर्स को 8.7% से घटाकर 5.78% का कर दिया है, जो गिरवी रखे थे। यानी अभी सिर्फ इनके जो शेयर गिरवी रखे हैं वो 5.78% के हैं, और कंपनी का कहना है, कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि हम आगे भी अपने शेयर को अनप्लेस करते हुए नजर आएंगे। तो कंपनी को, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कि कंपनी काफ़ी कैपेक्स भी कर रही है, तो इन्होंने लोन ना लेकर कर अपने शेयर को गिरवी रखकर यहाँ पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, तो जो कि कोई गलत बात नहीं है। अगर कंपनी के जो प्रमोटर हैं अपने शेयर को प्लेस कर रहे हैं और टाइमली उसको अनप्लेस भी कर रहे हैं, अगर कंपनी की ग्रोथ आ रही है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइंस होते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन मैं हर एक पॉइंट वो कवर कर रहा हूँ ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों से यहाँ पर मिस ना हो। तो अब हम बात करते हैं कि रिटर्न की। तो मान लीजिए आज आप इस स्टॉक में 50,000 का निवेश करते हैं, ये सिर्फ मैंने एक ऐसा ही फिगर लिया है, और आप ये मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी ने 10 सालों में 34% के CAGR से रिटर्न बना कर दिए हैं। तो मान लेते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ हम एजम्पशन कर रहे हैं। अगर 30% के CAGR से कंपनी ऐसा ही रिटर्न बना कर देती है और आप इस स्टॉक को 21 ईयर्स के लिए होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर फ्यूचर जो वैल्यू आपकी निकल कर आने वाली है वो 1,23,53,226 रुपए की निकल कर आने वाली है। तो सिर्फ मैंने एक ऐसा ही रैंडमली फिगर लिया है और यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी है कि 50,000 का निवेश अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो जो कंपाउंड की पावर होती है उसकी वजह से आप एक बड़ी वेल्थ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बोला, सिर्फ एक कंपनी में पैसा नहीं लगाना है, जो भी इनके पीयर्स हैं उनमें पैसा लगाना है, तो ये बात ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर रखिएगा। अब हम बात करते हैं जागरण प्रकाशन। जागरण प्रकाशन में अगर आपने देखा होगा तो आज इंट्राडे के अंदर काफ़ी अच्छी यहाँ पर तेज़ी दिखाई दी। ये स्टॉक में आज 101 रुपये 60 पैसे पर क्लोजिंग दी है, और यहाँ पर हाई देखें तो 106 रुपये 90 पैसे का। अब इस स्टॉक को भी आप लोगों को पता होगा कि हमने करीब करीब 80 रुपीज़ के आसपास इस स्टॉक को, या 78 रुपीज़ के आसपास दिलवाया था। यहाँ पर देखें तो देखिए, ऐसे तो जल्दी में दिखाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि कई बार लोगों की ये भी क्वेरी होती, सर मन में आ सकता है कि मान लो मैं ऐसे देखता हूँ, दे दिया हो किसी कॉल को, तो आप देखिए जागरण में हमारे एक जो व्यूअर हैं और जो हमारे एक मेंबर्स हैं, उन्होंने 2000 क्वांटिटी बाय किया था 78 रुपीज़ 67 के प्राइस पर, और आज ही उन्होंने यहाँ पर 99 रुपीज़ 70 पैसे पर उसको सेल किया है, जहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न भी यहाँ पर इनको बनते हुए नजर आए हैं। तो सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट आपको, क्योंकि अगर आप एक अच्छे स्टॉक को टेक्निकल के ऊपर ग्रैब करते हो, तो अगर आप उसको सही स्टॉप लॉस के साथ, सही मैनर के साथ उसको होल्ड करते हो, तो आप ट्रेडिंग के जरिए भी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ऐसा तभी संभव होगा जब आप मार्केट में सीरियसली काम करोगे, आप कंपनी के को समझोगे, बिजनेस को समझोगे और टेक्निकल को समझोगे। तो जिस दिन आपने ये सारी चीज़ें कर ली ना, आप एक अच्छे सफल इन्वेस्टर यहाँ पर बन जाओगे। अब हम बात करें उन स्टॉक्स की जहाँ पर नज़र बनाकर रखनी है आपको। तो पहला स्टॉक है द्वारिकेश शुगर। द्वारिकेश शुगर में भी आज हमको अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी। तो जो भी शुगर सेक्टर से के स्टॉक्स हैं, उन पर आप लोगों को नज़र बनाकर रखनी है। डेफिनेटली आने वाले समय में आपको एक अच्छे अप मूव दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है यहाँ पर आपका विप्रो लिमिटेड। विप्रो लिमिटेड में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे सकती है, तो ज़रूर कल के दिन आप लोगों को नज़र बनाकर रखनी है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है 405 रुपये का, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पर 434 से लेकर 450 रुपीज़ तक के टारगेट इजीली दिखाई दे सकते हैं। तो 450 रुपये तक के टारगेट के लिए चाहो तो आप इसे रडार पर रख सकते हो। अगला स्टॉक आता है गोल्डियम इंटरनेशनल। गोल्डियम इंटरनेशनल में भी काफ़ी अच्छे अपसाइड के मूव दिखाई दे रहे हैं। आज इंट्राडे के अंदर स्टॉक में 3% की तेज़ी दिखाई दी, तो ज़रूर यहाँ पर आप इस स्टॉक को भी फोकस में रखिएगा। यहाँ पर भी अच्छे खासे रिटर्न आप लोगों को बनते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो मैंने कवर किए।
तो ज़रूर आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में से कुछ भी सीखा है आपने, तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।